योग जीवन जीने की विधि का नाम है। यह कोई विद्या नहीं है। योगा जो आजकल जो प्रयोग में आ रहा है वह है इट इज़ ए मेथड्स ऑफ लाइफ। यह जीवन जीने की विधि का नाम है, इसीलिए कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे, हम योगा करते हैं। योग से हमारे शरीर में एक व्यवस्था बनती है, एक सिस्टम बनता है शरीर में, इसीलिए योगा किया जाता है। हमने जो सुंदर अपना शरीर बना के रखा है वह इसलिए है कि हमने अपने जीवन में एक सिस्टम बना लिया है। जब कभी भी हम सिस्टम को भंग करते हैं, सिस्टम को तोड़ते हैं, अव्यवस्था हमारे जीवन में फैलती है, तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारी फैलने लगती है। और बीमारी न फैले, हम बीमार न हो, हम हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहें, तो इसके लिए जिस प्रकार देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होती है। शरीर को की बनावट को कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसीलिए हम लोग कोशिश यह करते हैं कि कुछ ऐसे योगा बहुत है, 100 से ऊपर लोग प्रयोग में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका पालन अगर हम अपने जीवन में करें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। अनेक योगों में से एक योग जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वह है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम से हम प्राण ऊर्जा को संग्रहित करते हैं। योगा शरीर को स्वस्थ करने का एक साधन है, एक व्यवस्था है, एक विधि है, लेकिन जब प्राण को हम कैसे संग्रहित करें, क्योंकि हमारा जीवन केवल प्राण तत्व से बना हुआ है। हम बोलते हैं, चलते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो शरीर एक अलग चीज़ है, प्राण एक अलग चीज़ है। सूर्य भेदन प्राणायाम में हम प्राण ऊर्जा को सूर्य से अधिक ग्रहण करने का प्रयास करते हैं, ताकि हमारे शरीर के जो ऊपर से लेके नीचे तक के जितने भाग हैं वे सब स्वस्थ रहे। और उसी क्रिया को करने के लिए हमारे साथ बैठे हुए हैं जो आत्मकल्याण के जो योगाचार्य हैं महाब्रह्म जी, तो वे आपको बताएंगे कि सूर्य को की शक्ति को अपने शरीर में कैसे स्थापित करें, भाव करने की जरूरत पड़ती है। तो इसे हम देखें। यह सूर्य को ऊर्जा ग्रहण करने का प्रयास किया जा रहा है। हम सूर्य से भाव करना है कि हम सूर्य से ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। सूर्य की रोशनी टॉर्च के तरह हमारे शरीर पर पड़ रही है और उस रोशनी से हमारे मस्तिष्क का एक एक कण, एक एक जो केशिका है वह पोषित हो रहा है। ऐसा भाव करने की आवश्यकता है कि सूर्य हमारे मस्तिष्क में प्रवेश कर रहा है और उसकी रश्मि चारों तरफ फैल रही है। आंख बंद कर लें और ध्यान करें कि सूर्य की रोशनी आपके मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है। जितने न्यूरॉन्स हैं आपके मस्तिष्क में, लगभग 10 अरब न्यूरॉन्स हैं, वो सारे न्यूरॉन्स में सूर्य की रोशनी प्रवेश कर रही है। प्रयास यह करें कि लाल सूर्य का दर्शन हो, यह बड़ी अच्छी बात होती है। लाल सूर्य का दर्शन करें और बोध करते जाएं कि शरीर में सूर्य की रोशनी प्रवेश कर रही है। योग के संबंध में कहा जाता है कि योग इज द सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। यह जीवन का संगीत है, मधुरिमा है। योगा में हम लोग यह प्रयास करते हैं कि हमारे शरीर पर जो तनाव है, जो गांठें बनी हुई हैं, जो चिंता का, तनाव का, डिप्रेशन का, उसको रिलीज करें। तो अब हम लोग एक पहला आसन करते हैं जिसको कहते हैं शवासन।
शवासन का अर्थ हुआ कि शव के तरह हम वो अपना आचरण करने लगते हैं। अब हम आपको शवासन के संबंध में प्रयोग करके बताएंगे कि शवासन में कैसे अपने शरीर की जितनी गांठें हैं उनको हम रिलीज करते हैं। अब हमारे साथ बैठे हुए हैं स्वामी महाबलम जी। अब ये आपको शवासन की क्रिया बताएंगे। शरीर को सीधा छोड़ दें, लेट जाएं, दोनों हाथ बगल में रखें, पांव सीधा रखें और आप यह बोध करें मन में कि आपके शरीर में कोई ऊर्जा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, आप निष्प्राण हो गए हैं, पूरा ढीला हो जाए। क्योंकि जब तक आप ढीला नहीं होंगे तब तक योग का कोई अर्थ नहीं होगा। पूरी गांठ खुल जानी चाहिए आपके मन की। मैं तो यह भी कहूँगा कि जब कभी भी आप टेंशन में हो, चिंता में हो, किसी कष्ट में हो, मानसिक तनाव में हो, तो चुपचाप कमरा बंद करके शवासन में लेट जाएं, कमरे को अंधेरा कर दें, आंख बंद कर लें और शरीर को एकदम शिथिल हो जाने दें, ढीला हो जाने दें, एकदम रिलीज करें। आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, आपके सारे अंग शिथिल होते जा रहे हैं, ढीला पड़ता जा रहा है सारा अंग। गर्दन, आंखें, छाती, हाथ, सब कुछ ढीला हो गया जैसे। अब अगली प्रक्रिया जो इसकी होगी वो अगला कोर्स होता है जब आपको यह बोध कराया जाएगा कि आप यह कल्पना करेंगे कि आपका हाथ आपके शरीर से अलग पड़ा हुआ है। बोध करें, होता कुछ नहीं है, डरे नहीं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। केवल आपके मन में जो गांठ पड़ी हुई है टेंशन का, डिप्रेशन का, वह सारी की सारी गांठें अब खुल रही है। कल्पना करें, मन प्रसन्न हो रहा है, आप आत्म तत्व में लीन होते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि योगा इज द सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। यह संगीत है, भीतर गीत गाने दें, भीतर संगीत को बजने दें और इस तरह आप प्रयास करेंगे तब शवासन आपका पूरा हो जाएगा। योग में दो बातें होती हैं, एक शरीर को स्वस्थ रखने का, एक मन को स्वस्थ करने का, मन में प्राण उत्पन्न करने का। यहाँ शरीर के सौष्ठव को बढ़ाने के लिए हम लोग व्यायाम करते हैं और प्राण शक्ति को अधिक से अधिक शरीर में ग्रहण करने के लिए प्राणायाम करते हैं। आज हम आपको बताएंगे शीतकारी प्राणायाम। आज गर्मी का मौसम है। गर्मी के समय में जब शरीर बहुत गर्म हो जाए तो उसके लिए और भी साधन किए जाते हैं। चंद्र सेवन प्राणायाम किया जाता है और भी बहुत क्रियाएं हैं। लेकिन बाहर की क्रियाओं के बजाय अगर हम भीतर की क्रियाओं को प्रोत्साहित करें, उसे जगाएं, तो बहुत लाभ हो सकता है। तो शीतकारी प्राणायाम जो अभी हम आपको करके बताएंगे, उससे होगा क्या कि भीतर की ग्रंथियां, हमारे शरीर में जो ग्रंथियां हैं जो शीतलता प्रदान करती हैं, उनको कैसे प्रोत्साहित करके आगे हम बढ़ावें ताकि हमारे शरीर में कोई लू न लगे, शरीर पर कोई ताप का अतिक्रमण न हो जाए, हमारे शरीर को कोई बुरा प्रभाव न दे, उसी को कहते हैं शीतकारी प्राणायाम। तो आइए हम लोग इसको करके देखते हैं। आप भी प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि गर्मी के मौसम में इस गर्मी से बचने के लिए यह प्राणायाम किया जाता है। बहुत अच्छा, आप भी प्रयास करें। दोनों दांत को यहाँ आपको मिला दें और खींचें, ऊपर की तरफ खींचेंगे तो शीतलता आपको स्वयं अनुभव होने लगेगी।
आपको लगेगा कि आपका शरीर अब धीरे धीरे शीतल होता जा रहा है, क्योंकि उससे यह मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है कि ग्रंथियां खुल जाती हैं। शीतलता की जो उष्णता की ग्रंथि है वह बंद हो जाती है और शीतलता आने लगती है। सब कुछ आपके मन में है। भीतर की ग्रंथियों को खोलने का तरीका को योग कहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि योग इज द मेथड्स ऑफ लाइफ फॉर गुड हेल्थ। एक स्वस्थ आदमी को इसी प्रकार का अभ्यास करते रहने से, इस प्रकार बहुत ऐसे व्यायाम है जो आपको स्वस्थ रख सकता है। जो लोग भी व्यायाम करते हैं और प्राणायाम करते हैं, प्राण ऊर्जा को संग्रह करो। सारे प्राणायाम जितना चल रहा है, हम प्राण ऊर्जा के क्षेत्र में बैठे हैं, पृथ्वी से लेकर आकाश तक। इसीलिए हम लोग नक्षत्रों से भी ऊर्जा ग्रहण करते हैं, ग्रहों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, वृक्षों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। यह ग्रहण करते हैं और आत्म ऊर्जा को प्रोद्भासित करते हैं, उसको जगाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि योगा इज द मेथड्स ऑफ लाइफ फॉर गुड हेल्थ। एक स्वस्थ जीवन कैसे जिए, और प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। बीमार होना कोई नहीं चाहता, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए।